अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, प्रेस के मित्रों को, कि अभी जो सुशासन तिहार चल रहा है हमारे प्रदेश में, जो 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है। और ये पूरा सुशासन का तिहार 3 चरणों में चलने वाला है। पहला चरण 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चला, जिसमें हमारे अधिकारीगण लोगों के बीच में गए, सुझाव पेटी लेकर गए और लोगों की जो समस्याएं थी उनको आवेदन के रूप में उसका कलेक्शन किया। ऑनलाइन भी बिहार का, इसमें जगह जगह पर समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। क्लस्टर में कहीं 10 ग्राम पंचायत को लेकर, कहीं 15 ग्राम पंचायत को लेकर, और वहाँ पर हमारे अधिकारी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। उस क्लस्टर में कितनी समस्याएं आई और कितना का समाधान हुआ, पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारे अधिकारी रख रहे हैं। और इसमें हम स्वयं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविर भी अटेंड कर रहे हैं, औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। और रोज हम एक जिले में, कहीं 2 जिले का, कहीं 3 जिले का समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। तो आज हमारा ये रायगढ़ जिला 26वां जिला है। आज हम सारंगढ़ उतरे थे, कनकबिरा में औचक उतरे थे वहाँ पर। और चूंकि ये रायगढ़ जिला तो हमारा परिवार है, यहाँ के आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर हमको 20 साल तक सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। तो यहाँ आने से हमको ऐसा नहीं लगता कि कहीं और जगह आए हैं, अपने परिवार के बीच में ऐसा लगता है। और कनकबिरा में सभी परिचित लोग वहाँ पर मिले और एक पेड़ के नीचे वहाँ भी चौपाल लगाए और घंटा 1.5 घंटा वहाँ पर सबसे बतियाए और हाल चाल पूछे उनका। और हम लोग जो 1.5 साल में जन सेवा में जो कार्यक्रम चला रहे हैं, एक तो मोदी की जो गारंटी थी उसका भी अधिकांश काम को पूरा करने का प्रयास किए हैं। तो वो सब कितने लोगों को मिला, नहीं मिला, वो सब पूछते हैं। महतारियों से पूछते हैं कि उनको जो महतारी बंधन का 1,000 रुपया हर महीना भेज रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं, हाथ उठवाते हैं। तो सभी उठाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि मतलब इसका आप लोग क्या करते हैं। तो बड़ा अच्छा अच्छा अपना जो कर रहे हैं उसको बताते हैं। तो आज अ, वहाँ कई माताओं ने बताया कि वो अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाए हैं और उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। तो इस तरह से एक, अभी हम 3-4 दिन पहले बस्तर में थे, तो बस्तर में एक अबूझ माड़िया, मतलब महिला, अबूझ माड़िया कहने से जो पीवीटीजी में आते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, तो उससे पूछे। तो उसने किराना दुकान शुरुआत की बात बताई और 1,000-2,000 रुपया महीना कमा लेती है। एक और पीवीटीजी महिला से पूछे तो वो सिलाई मशीन खरीदी और 4,000-5,000 रुपया हर महीना सिलाई करके कमा लेती। तो इस तरह से महतारी बंधन योजना के माध्यम से जो पैसा हम लोग दे रहे हैं उससे महिला सशक्तिकरण हो रही है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ये सब उनके मुख से सुनते हैं। तो और प्रधानमंत्री आवास भी पिछली सरकार में 5 साल उससे वंचित हो गए, गरीब लोग 18 लाख लोग वंचित हो गए। और हम लोग जब सरकार में आए तो प्राथमिकता से उसको करा भी रहे हैं और करीब करीब हर जगह समाधान शिविर में भी और समीक्षा बैठक में भी गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। आज भी यहाँ कई लोगों को चाबी देकर उनको गृह प्रवेश कराए हैं। तो बड़ी खुशी होती है सब सुनकर कि अभी 1.5 साल से उनके प्रधानमंत्री के आवास भी बन रहे हैं और राशन वासन भी सब समय पर पहुंच जाता है, बिजली भी रहती है और पानी की समस्या जरूर बताते हैं। क्या कि आप सबको भी मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन, अमृत मिशन योजना है, जिसके माध्यम से वो घर घर तक नल द्वारा पानी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पिछली सरकार में इस पर काम ठीक से नहीं हुआ। उसको हम
सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और आगे चल के सुधारेंगे भी। एक एक घर में पानी पहुंचाएंगे नल द्वारा। तो इस तरह से ये सब काम बड़ा अच्छा हो रहा है। मोदी की गारंटी का भी अधिकांश काम को पूरा किए हैं। वो सब भी पूछते हैं रामलला दर्शन योजना का कितनों को लाभ मिला। अभी कनकबिरा में एक माता मिली थी, वो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं, जो पिछली सरकार में बंद थी। तो अभी वो मथुरा और वृंदावन घूम के आई तो बड़ा खुश थी। तो इस तरह से सब योजना लागू किए हैं और अभी कई नए नए नवाचार भी हम लोग कर रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार के जितने रास्ते थे वो सबको बंद करके सबको ऑनलाइन कर रहे हैं। और एक अब हमारे आपके विधायक और हमारे वित्त मंत्री और जिनके पास पंजीयन विभाग भी, आप सबको मालूम है कि जमीन रजिस्ट्री के बाद नामांतरण में कितनी परेशानी होती थी, चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन आपने ऐसा नवाचार किया है कि अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। 1 घंटा का भी इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जिस दिन शुरुआत की उस दिन बालोद जिला के बहुत किसान आए थे और उनका रजिस्ट्री भी हुआ और मिनटों में उनका नामांतरण भी हुआ। अब फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगी। अब कोई मतलब जीते जी अपना बालक को, बेटा बेटी को अगर अचल संपत्ति हस्तांतरण करना चाहता था तो रजिस्ट्री करानी पड़ती थी जिसमें खर्चा होता था। लेकिन उसमें भी ऐसा किए हमें कि मात्र 500 रुपये में वो अपने बेटा बेटी उत्तराधिकारी को अचल संपत्ति हस्तांतरित भी मतलब कर पाएगा। इससे जैसे आजकल प्रधानमंत्री आवास में बेटे की शादी हुई, नया परिवार बसा तो उसको नया घर चाहिए, लेकिन उसके नाम से जमीन नहीं है। अब जमीन लेने के लिए रजिस्ट्री कराने में खर्चा होता, लेकिन अब मात्र 500 रुपये में बेटे के नाम से जमीन हो जाएगी और प्रधानमंत्री आवास का लाभ वो ले पाएगा। तो इस तरह से कई नवाचार हम सब लोग कर रहे हैं इस सरकार में। तो कुल मिला के ये जो 26 जिलों का हमारा अनुभव है, कहीं हम औचक भी उतरे हैं, कहीं समाधान शिविर भी अटेंड किए हैं, समीक्षा भी किए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 1.5 वर्षों में जनता को काफी हम लोग उनका सेवा कर पाए हैं और हम लोगों के कामों से कहीं ना कहीं जनता खुश है। वो हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस सुशासन त्योहार का उद्देश्य ही है कि मतलब जनता के बीच में जाकर सरकार के कामों का फीडबैक लेना, जो कि एक अच्छा अनुभव है। आपने से एक प्रश्न है तो शायद प्रश्न क्या कारण है 1.5 साल में इतने सारे होने के बावजूद उसको पच नहीं रहे? अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, ये भूल गया था। आज एक कनकबिरा में अकस्मात उतरे थे तो वहां पर एक कनकबिरा पंचायत का एक आश्रित गांव है नरगी खोल, और उसके बीच में एक लात नाला पुलिया है जिसमें बहुत दिनों से वो पुलिया की मांग कर रहे थे। उसकी भी आज घोषणा किए हैं। कनकबिरा में एक मंगल भवन, उसकी भी घोषणा किए हैं। वहां पर कन्या छात्रावास की मांग हुई तो उसकी भी घोषणा किए हैं। और गोड़म पंचायत भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो वहां भी एक नया पंचायत उसकी घोषणा की है आज। और यहाँ पर दोनों जिले का लंबा समीक्षा बैठक हुआ है। हाँ, क्या बोल रहे थे? 1.5 साल के कार्यकाल में काफी छत्तीसगढ़ गया है, जी, इसके बावजूद पच क्यों नहीं? अब वो तो उन्हीं से पूछेगा। हम लोग तो जो मोदी की गारंटी है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, नया नया नवाचार कर रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास करके हम लोग को जनादेश दिया है, सरकार में बैठाया है, तो अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी उनको अनपच क्यों हो रहा है तो आप उन्हीं से पूछेगा। हमारे बीते 11 अप्रैल को सुशासन त्योहार के ऊपर सरकार के द्वारा जो है नगर निगम के समक्ष लिखित में पुनः संज्ञान लेने के बाबत शिकायत प्रस्तुत, जिसके संबंध में 2 मई को नगर निगम ने संबंधित अवैध निर्माण को पत्र जारी किया था। अवैध निर्माण के संबंध में 15 दिवस में जानकारी उपलब्ध है। 15 दिवस बीत जाने के बाद आज वर्तमान दिनांक तक 10 दिन भी बीत चुका है। संबंधित शिकायतकर्ता पत्रकार को आज तक कोई किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। क्या कहना है? चलिए, संज्ञान में लाए हैं तो पता करेंगे। नगर निगम आयुक्त
नहीं, आपने अवगत कराया उसके लिए धन्यवाद। उसको पता करें, पुनः संज्ञान में लिखित में आवश्यक कितने ज्ञान के पास बिल्कुल पता करेंगे। और नरेश कुछ पूछ रहे आज कैसे उठ गए है? नहीं, हेमंत कैसे उठ गए उसको मैं दिन आज आपकी बैठे थे कल। सालगिरह और सालगिरह के दिन पूरा समय देकर रायगढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उसके लिए विशेष धन्यवाद। ये अभी तो शासन के हाल में अधिकतर मांगे आई हैं, शिकायतें कम हुई है, ये देखने को मिला हुआ। भूमिहीन लोगों को मकान की मांग कर रहे थे, इसके लिए क्या योजना बनाएंगे आप लोग, इसको भी आवाज मिल सके? बिल्कुल चिंता है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ भी हम लोग आबादी में जो मकान बना के रह रहे हैं उनको भी पट्टा देने का काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में भी नजुल की जमीन में जो वर्षों से मकान बना कर रह रहे हैं उनकी भी चिंता कर रहे हैं, उनको भी पट्टा देने का काम कर रहे हैं। और अभी तक वो बड़ी समस्या नहीं आई, ज्यादातर लोगों के मकान बन जा रहे हैं। देखिए, 15 वर्षों में तो नक्सलवाद के साथ जब बीजेपी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, उस समय भी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी गई थी और हम लोग अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे थे। फिर सरकार बदल गई, तो सरकार बदलने के बाद जो 5 साल रही, हालांकि उनका सारा लीडरशिप नक्सलवाद के कारण एक बार का समाप्त हो गया। उसके बाद भी उन्होंने नक्सलवाद के साथ मतलब लड़ाई लड़ने में रुचि नहीं दिखाई, जबकि अ, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तो बोलते थे कि झीरम घाटी का सबूत हम जेब में लेके घूमते हैं। लेकिन 5 साल उसको खुद भी मतलब चीफ मिनिस्टर रहे तो ना उनका वो सबूत निकला उनके जेब से, ना वो लोग भी कोई उसमें कर पाए। लेकिन जब 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने फिर जनादेश देकर हम लोग को सरकार में बैठाई तो अ, बड़ा एक विश्वास जनता का हम लोग को प्राप्त हुआ, बड़ा जनादेश मिला। तो विकास के लिए एक बाधक है नक्सलवाद, तो इसको हटाना जरूरी था। और क्योंकि केंद्र में भी हम लोग की सरकार बनी तो डबल इंजन की सरकार का भी हम लोग को फायदा मिल रहा है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इस देश से मतलब समूल रूप से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हम समझते हैं 1.5 वर्षों में माननीय गृह मंत्री जी का अनेकों बार छत्तीसगढ़ में आना हुआ, बैठक लिए, कैंप में स्वयं गए, हमारे जवानों के साथ मिल बैठकर बात करके उनके साथ भोजन की। तो आज वही सब कुछ है, वही जवान है, लेकिन आज वो लोग उत्साह के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। आप सब लोग भी देख रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। तो अब नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और हमको तो पूरा विश्वास है कि मतलब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो बस पूरा हो। सर, ये झीरम घाटी घटना की जांच पिछली सरकार ने SIT का आवेदन करने का निर्देश लंबी लड़ाई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT को गठित किया जा सकता है। तब तक उनकी सरकार क्या ये सरकार ऐसा सोचती है कि कैसे उसकी जांच की जाने की जरूरत है, या NIA का जो जांच है सबमिट किया है उसी को मानेगी, या फिर कोई नई जांच की कोई कार्रवाई?
अब देखिए, हमारी जब सरकार थी रमन सिंह के नेतृत्व में तो एक SIT का गठन हुआ था। उसमें प्रशांत मिश्रा जी जो हमारे रायगढ़ के ही माटी पुत्र हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उनने उसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसको देखते हैं। नहीं, ये असत्य है, हमने कभी नहीं कहा। ये तो उड़ीसा उड़ीसा का है, हमने नहीं कहा है। हम तो बल्कि नहीं नहीं नहीं, गलत है, आप ठीक से उसको देखिए। हम तो बल्कि हर जगह भी जा रहे हैं तो आग्रह कर रहे हैं किसानों से कि भाई ये जो गर्मी का धान है, इसके जगह आप कोई दूसरा फसल लीजिए, है कि गर्मी का गर्मी का धान इतना पानी लेता है कि हम लोग को आगे चल के पीने के पानी की भी समस्या हो जाएगी। तो आज और भी कई फसल है, जैसे आपका मक्का है, मूंगफली है, जो इससे भी ज्यादा पैसा देगा लेकिन पानी कम लेगा। और गर्मी के दिन में एक तो पानी, और पानी के लिए बिजली की भी आवश्यकता होती है, मोटर चलाने पड़ते हैं। तो हम हर जगह आग्रह कर रहे हैं, और हमारा कृषि मंत्री यहाँ पर हमारे बैठे हैं, ये भी बराबर किसानों से आग्रह कर रहे हैं, और उसका कोई दूसरा अल्टरनेट कोई रास्ता खोज रहे हैं। तो उनको कोई दूसरा फसल, और बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो कम पानी में धान से भी ज्यादा मतलब, और गर्मी का धान तो सरकार खरीदती भी है, तो उनको उतना कीमत भी नहीं मिलता है। देखिए, जो युक्ति उपकरण है ये छात्रों के हित में है। अब आप देखिए कि पिछले समय ऐसा ट्रांसफर हुआ पिछली सरकार में कि 300 स्कूल शिक्षक भी नहीं, 5000 स्कूल एक शिक्षकीय है, और बहुत सारे मैदानी क्षेत्र के स्कूल हैं जहां स्टूडेंट से टीचर ज्यादा है। समझ रहे हैं, स्टूडेंट से टीचर ज्यादा है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। और कहीं कहीं एक ही परिसर में कई स्कूल हैं, 2-2, 3-3 प्राइमरी स्कूल हैं, कहीं बच्चे नहीं। तो अगर हम उसको ठीक करते हैं, बच्चों के हित में शिक्षा का गुणवत्ता सुधारने के लिए अगर हम बैलेंस बनाना चाहते हैं, सब जगह हम शिक्षक देना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। आज स्कूल ये कहा जा रहा है कि मतलब स्कूल बंद हो रहे हैं। एक परिसर का है जहाँ मतलब किसी स्कूल में बच्चे ही नहीं, तो किसी भी स्कूल को मतलब बच्चों को शहरी क्षेत्र में 500 मीटर से ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये भी भरमाए जा रहे हैं कि इसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शिक्षक भर्ती? शिक्षक भर्ती भी करेंगे। हर साल जो कमी है उसको पार्ट पार्ट में, और यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं, हम लोग वित्त में भेजे हैं, जैसे ही इनसे अनुमति मिलेगी हम लोग शिक्षक भर्ती भी निकालेंगे। तो ये युक्ति उपकरण बिल्कुल मतलब हम लोग के बच्चों के हित में है, और शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगा इसलिए है। दी